विश्व ईश्वर ईचरेति इति ईश्वरः विश्वेश्वरः। यजुर्वेद के अनुसार समस्त विश्व या कहें तो चराचर ब्रह्मांड जिसके एक इशारे पर चलता हो उसे ही विश्वेश्वर कहा जाता है। लेकिन जब वही विश्वेश्वर अदालतों की फाइलों, वकीलों की दलीलों में नजर आने लगे तो आप क्या कहेंगे? इन दिनों हालात कुछ ऐसे ही हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का संघर्ष समाप्त हुआ तो विश्वेश्वर भगवान शंकर की अदालतों के चक्कर लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्य शिखा और आप देख रहे हैं अखंड भारत। पिछले काफी दिनों से अखबारों की हेडलाइंस और सोशल मीडिया साइट्स पर एक मुकदमा बहुत सुर्खियों में बना हुआ है। वाराणसी की जिला अदालतों से लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय तक के आदेश एक एक करके इस मामले में आ चुके हैं। हालिया घटनाक्रम की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब इस मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला जज की अदालत में होगी। खैर, सुनवाई शुरू हुई है तो कब तक चलेगी, अदालत का फैसला कब आएगा और किसके पक्ष में आएगा, ये सब तो अभी भविष्य की गर्भ में है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आपको प्रारंभ से लेकर अब तक, पौराणिक युगों से लेकर आधुनिक युग तक काशी क्षेत्र, ज्ञानवापी और भगवान विश्वेश्वर के बारे में जो भी जानकारियां उपलब्ध हैं उन्हें सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करें। हम ज्ञानवापी और भगवान विश्वेश्वर के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें लगता है कि हमें अविमुक्त क्षेत्र काशी अर्थात वाराणसी के बारे में पहले समझ लेना चाहिए। तो काशी के बारे में सबसे अधिक और पुराने दस्तावेजी आधारों की बात करें तो वह हमारे वेदों, पुराणों, शास्त्रों में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान शंकर के त्रिशूल के मध्य भाग में स्थित नगर का नाम ही है काशी। और यह भी कहा जाता है कि काशी के उत्तर में ओंकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और मध्य में विश्वेश्वर खंड है। जिस ज्ञानवापी की बात आज हो रही है वह उसे विश्वेश्वर खंड में स्थित है, जहाँ स्वयं भगवान भोलेनाथ लिंग रूप में विराजमान है। इसके अलावा यदि हम आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों और सैटेलाइट नक्शों के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे तो भी हमें पुराणों में लिखी बातें अक्षरशः सत्य होती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। काशी के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो यहाँ एक श्लोक के बिना कहे काशी का वर्णन पूरा नहीं किया जा सकता है। विश्वेश्वम माधवम टुंडे दंड पाणिम च भैरवम वंदे काशम गुहाम गंगा भवानीम मणिकर्णिकाम। अर्थात जहाँ विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग बिंदु माधव, डुंडीराज गणेश, दंड पाणी काल भैरव, गुहा गंगा अर्थात उत्तर वाहिनी गंगा, माता अन्नपूर्णा और मणिकर्णिक जैसे तीर्थ एक साथ हों, उसी स्थान को हम वाराणसी अर्थात काशी क्षेत्र के तौर पर मानेंगे। अविमुक्त क्षेत्र काशी को पुराणों के माध्यम से समझने के बाद जब हम वर्तमान के धरातल पर उसे खोजने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार ज्ञानवापी, जो कि आज की तारीख में सर्वाधिक विवादों में है, ही काशी का मूल केंद्र है। स्कंद पुराण के काशी खंड के 34वें अध्याय की श्लोक संख्या 36, 37, 38 एवं 39 में ज्ञानवापी के महात्म्य पर विस्तृत चर्चा की गई है। अब यदि हम 36वें श्लोक के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि विश्वेश्वर के दक्षिण में ज्ञानवापी स्थित है। वर्तमान स्थिति में जो कि काशी विश्वनाथ के उत्तर दिशा में हो गया है, स्पष्ट है कि मूल विश्वनाथ मंदिर के ध्वंस के बाद जब विश्वनाथ जी की पुनः स्थापना हुई और मंदिर निर्माण हुआ तो ज्ञानवापी और नंदी उत्तर भाग में हो गए। नंदी का मुंह मस्जिद की ओर होने का तात्पर्य यह है कि शिवलिंग वहां था और इस प्रकार ज्ञानवापी की भी स्थिति उस समय वहां स्थित विश्वेश्वर के दक्षिण दिशा में ही थी। जैसा कि स्कंद पुराण में वर्णित है, ज्ञानवापिम दत्तशात श्री विश्वेश्वर दक्षिणे। यदि ज्ञानवापी के अर्थ को स्कंद पुराण के वर्णन के अनुसार समझने की कोशिश करें तो चीजें काफी हद तक साफ हो जाती हैं और वर्तमान तस्वीर तथा घटनाक्रम को भी समझने में काफी हद तक मदद मिलती है। तो सबसे पहले यदि ज्ञानवापी के अर्थ की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान और वापी। जहाँ ज्ञान का अर्थ बुद्धि से है और वापी का अर्थ है कुंड, दोनों को मिलाकर देखें तो इसे ज्ञान का कुंड या ज्ञान का कूप अर्थात इसे कुआं कहा जा सकता है।
वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर कुंड स्थित है, जिसे ज्ञानवापी के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि एक बार फिर से पुराणों के आधार पर ही बात करें तो पुराणों में महादेव शिव को अष्टमूर्ति कहा गया है। यह ज्ञान प्रदा ज्ञानवापी उन्हीं की जलमय मूर्ति है। इसी अध्याय के 70वें श्लोक में कहा गया है, इति ज्ञानम ममोबधूतम ज्ञानवापी क्षणात् क्षणात्, अर्थात ज्ञानवापी के दर्शन मात्र से क्षण भर में मुझ में ज्ञान का संचार हो गया। पुराणों में ज्ञानवापी को प्रत्यक्ष ज्ञानदात्री कहकर सर्व तीर्थोत्तम कहा गया है। इसे सर्व ज्ञानात्मिका, सर्वलिंगात्मिका तथा साक्षात शिव मूर्ति भी कहा गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जिन जिन पुराणों और प्राचीन वाङ्मय में काशी का वर्णन है, उनमें भगवान विश्वनाथ, ज्ञानवापी आदि का उल्लेख भी मिलता है। और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि पुराण तब लिखे गए थे जब ना तो आधुनिक अदालतें थी, ना वकील बहस कर रहे थे, ना ही कोई सर्वे होते थे। पुराणों की यदि प्रामाणिकता की बात की जाए तो यह सर्वविदित है कि वह सल्तनत काल, मुगल काल आदि से बहुत पहले ही लिखे जा चुके थे। खैर, ये मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन पुराणों और वेदों में लिखी हुई बातों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। खैर, आज के लिए बस यही तक। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ज्ञानवापी और विश्वेश्वर महादेव के ध्वंस, नए काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण आदि से जुड़ी कई बातों को लेकर। यहाँ एक बात आपको अवश्य बताना चाहूंगी कि हम 1192 यानी कि मोहम्मद गौरी के प्रथम आक्रमण से लेकर 2022 तक के हर घटनाक्रम के ऊपर इस सीरीज में बात करने वाले हैं। इसलिए यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, क्योंकि यह सीरीज बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। बहुत सी ऐतिहासिक घटनाओं और दुर्घटनाओं से पर्दा उठने वाला है। जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए अखंड भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।